सरकार सैयदना गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कोई खुदा की मोहब्बत को पाना चाहता है, अगर कोई खुदा की कुर्बत को पाना चाहता है, अगर कोई खुदा से करीब होना चाहता है, गरीब नवाज फरमाते हैं कि बहुत आसान और बहुत मुजर्रब तरीका है। दलीलुल आरिफीन गरीब नवाज के हालात पर एक किताब लिखी, उसमें ये बात लिखी हुई है। गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर खुदा की कुर्बत जल्दी से चाहिए, फरमाते फजर की नमाज के बाद मुसल्ले में तब तक बैठे रहो जब तक सूरज न निकल आए। नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक मस्जिद में बैठे रहो, या जहां नमाज पढ़ा उसी मुसल्ले पर बैठे रहो। जब गरीब नवाज ने ये बात बताई ना, तो साथ में गरीब नवाज ने एक वाकया बताया। फरमाया गरीब नवाज ने कि एक बंदा था जो 40 साल तक कफन चोर किया था, 40 साल तक कफन चुराया था, 40 साल का कफन चोर। जब उसका इंतकाल हुआ, जब मरा, तो गरीब नवाज फरमाते किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है। कहां टहल रहा है बोलिए? जन्नत में टहल रहा है। 40 साल का कफन चोर जन्नत में टहल रहा। गरीब नवाज ने पूछा, जिसने ख्वाब देखा उसने पूछा, कफन चोरी करता था, जन्नत में कैसे आ गया? तो कहने लगे, कफन चोरी करता था, बात हकीकत है, लेकिन साथ में आदत थी कि नमाज भी पढ़ता था और फजर पढ़ के सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठा रहता था। इस आदत की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे 40 साल की कफन चोरी के गुनाह को बख्श दिया है। ये गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि नमाज पढ़ने गए, नमाज खत्म हुई नहीं, अगर इमाम साहब ने कभी दुआ लंबी कर दी तो लोगों के पारा गर्म हो जाते हैं, और नमाज के बाद इमाम साहब थोड़ी कम दुआ मांगा करो। पता नहीं लोग कैसे कैसे, बूढ़े लोग भी हैं, कामकाजी लोग हैं, वो जो बूढ़े जो कामकाजी है ना, परेशानी उनको नहीं है, वो बेटा वो खड़ा रहता है। एक कोई तीसरा बंदा होता है, वो उसको सबकी फिक्र अपने सर पे लेके आता है। खुदा के घर में आए, अगर आपको नमाज से मोहब्बत है, अगर जिक्र इलाही से मोहब्बत है, तो होगा ये कि आप टाइम से पहले भी मस्जिद आएंगे और टाइम के बाद भी अपनी मस्जिद में वक्त गुजारने की सआदत हासिल करेंगे।